आपके सिनॉप्सिस अप्रूव हो गए, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दिया, पर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन में जो प्रोजेक्ट की फ़ी होती है उसकी रिसिप्ट लगाना भूल गए। ऐसा ही हुआ है क्या आपके साथ? अगर ऐसा ही हुआ है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, और इस वीडियो से वो भी अवेयर हो जाएं, वो स्टूडेंट भी, वो लर्नर्स भी, जिनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है, उनको ध्यान रखना है कि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक फ़ी रिसिप्ट लगानी ही लगानी है। ठीक है ना? तो उनके भी ये क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे। तो साथ में ही कुछ सवाल भी है स्टूडेंट के, लाइक श्रेया सिंह ने पूछा है, सर मैंने फ़ी ऑलरेडी पे कर दी थी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था, बट प्रोजेक्ट में फ़ी रिसिप्ट नहीं लगाई है, डज इट अफेक्ट द रिजल्ट? आपके सवाल हैं। तो आंसर ये है, इस तरह के आप बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल हैं, और जिन्होंने फ़ी तो सबमिट कर दी थी एग्ज़ाम फॉर्म के समय में, पर उन्होंने रिसिप्ट लगाई नहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो क्या ये इफेक्ट करेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि फ़ी रिसिप्ट की फ़ी भी पे करनी है, तो उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम फॉर्म तो फिल किया, पर वहाँ पे चूंकि प्रोजेक्ट उनके माइंड में ये चल रहा था कि आपके प्रोग्राम के जो प्रोजेक्ट है उसकी कोई फ़ी तो होती नहीं है, या ऐसा कोई एग्ज़ाम होता नहीं है, तो आपने वो फ़ी छोड़ दी, स्किप कर दी। तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हैं? मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि अगर आपने फ़ी पे कर दी है और पे करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो रिसिप्ट लगाना भूल गए, तो क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में यूनिवर्सिटी, चूंकि यूनिवर्सिटी फ़ी टैली कर नहीं पाती है, आप जैसे जिस भी डिपार्टमेंट में पहुंचता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वहाँ पे इवैल्यूएशन टीम होती है, तो मैनुअल आपके सामने, उनके सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगी होती है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देख करके ये पता नहीं चल पाता है कि आपने फ़ी पे कर दी कि नहीं की। पहली बात, क्या पॉसिबिलिटी है कि एक एक स्टूडेंट की फ़ी पहले मैच कराई जाए, फिर उनका रिपोर्ट चेक किया जाए? नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं, इतने सारे स्टूडेंट हैं। तो ऐसे केस में बाय चांस अगर आपका एक्सेप्ट कर लिया गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम चांस में यूनिवर्सिटी क्या करती है, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसमें फ़ी रिसिप्ट नहीं था। ठीक है ना? तो मैं विश करता हूँ कि आपके एक्सेप्ट हो जाए, या जिन्होंने सबमिट कर दिया उनके एक्सेप्ट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला तरीका ये कर सकते हैं कि एक क्वेरी रेज कर दीजिए यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे igram.ignou.ac.in पे, और उसमें क्वेरी में मेंशन कर दीजिए कि आपके रिपोर्ट सबमिट हो गए, पर किसी वजह से आपने फ़ी तो सबमिट कर दी थी, फ़ी की रिसिप्ट नहीं लगाई थी। एक तो ये हो गया सॉल्यूशन, क्योंकि आप बैक तो नहीं कर सकते ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं आप, या तो आप बाय हैंड कर चुके हैं या स्पीड पोस्ट के थ्रू कर चुके हैं, वो वापस आप नहीं ले सकते ताकि वो रिसिप्ट लगा पाए। तो मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ। तो पहला तो आप ये क्वेरी रेज कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको बाय चांस सॉल्यूशन मिल गया। अगर फिर भी वो कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप सेकेंड टाइम प्रॉपर वे में विथ फी रिसिप्ट सबमिट कीजिए। कब करना है आपको सेकेंड टाइम? आप पहले सबमिशन के बाद लगभग 3 महीने का वेट कर लीजिए। अगर आपको रिजल्ट लग रहा है कि अपडेट अभी तक नहीं हुए, तब आपको सेकेंड सबमिशन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है? या चाहे तो आप अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर से भी पता कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको पता था कि फ़ी सबमिट करना है, पर ये नहीं पता था कि उस फ़ी को सबमिट करना ही है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, है ना? तो आपने एग्ज़ाम के समय फॉर्म फिल तो किए, पर उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी पे नहीं की। ऐसे अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको पहला तो समाधान ये है कि आपको पे करना चाहिए। अगर आप चाहें तो वेट कीजिए, जब विंडो ओपन होता है तब आप फ़ी पे कीजिए, और फ़ी पे करने के बाद उसकी रिसिप्ट निकालिए और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ लगा के सबमिट कीजिए। दूसरा आंसर हो सकता है कि अगर बाय चांस आप इमीडिएट सबमिट करना चाहते हैं, तो इग्नू के पोर्टल पे मिसलेनियस फ़ी नाम का एक सेक्शन बना हुआ है। आप जहाँ से भी फ़ी पे करते हैं, या इग्नू पे सर्च कर लीजिए गूगल पे, इग्नू मिसलेनियस फ़ीस सबमिशन, तो आपको एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक में रीज़न ऑफ पेमेंट होते हैं, तो आप उसके थ्रू एग्जैक्टली उतनी ही फ़ी पे कर दीजिए जितनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी होती है। मोस्ट प्रॉब्ली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी जो जनरली होती है वो 500 के आसपास होती है, आप वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है? वहाँ से पे कर दीजिए, और उस रिसिप्ट को आप लगा दीजिए अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है? और उन सारे स्टूडेंट के लिए, ऐसे तो हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस के थ्रू आपको अवेयर करने के लिए कोशिश की है, पर हो सकता है कि मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाई, या आपके सारे स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाई, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, ताकि उनको भी एक आइडिया मिल जाए कि वो प्रॉपर फ़ी वगैरह सबमिट किए या नहीं किए, उनका सीक्वेंस क्या रख रहे हैं, रिसिप्ट क्या लगा रहे हैं, इन सब का उनको एक अवेयरनेस मिल जाए।
तो अगर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के अभी भी मैं क्वेरी के आंसर दे रहा हूँ जिनको आइडिया ही नहीं था कि उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के समय प्रोजेक्ट फ़ी भी लगानी पड़ती है और उन्होंने एग्ज़ाम के समय प्रोजेक्ट फ़ी नहीं सबमिट की थी, तो उन सब के लिए ये एक अवेयर वीडियो हो सकती है कि अगर आप फ्यूचर में रिपोर्ट सबमिशन का प्लान है, साइनॉप्सिस सबमिशन का प्लान है, तो आप फ़ी ज़रूर सबमिट कर दीजिएगा। फ़ी कहाँ से सबमिट करना है पता है ना? है ना पता? आप जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय आपको सारे सब्जेक्ट दिखते हैं, उसी जगह एक और सब्जेक्ट दिखेगा प्रोजेक्ट के नाम से, उस सब्जेक्ट की फीस ज़रूर पे कर दीजिए। अगर आपके प्रोग्राम में बाय चांस फी नहीं होगा प्रोजेक्ट में, तो वो प्रोग्राम वहाँ पे विजिबल ही नहीं होगा, ठीक है ना? वो प्रोजेक्ट की फीस सबमिट कीजिए। और कुछ स्टूडेंट के कोई भी थे कि सर रिसिप्ट अब नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या आंसर दूं? आपको वो रिसिप्ट भी संभाल के रखनी है। इवन आप इग्नू की सारी रिसिप्ट संभाल के रखिए जो भी आप पे कर रहे हैं, तब तक जब तक आपके पास फाइनल डिग्री ना आ जाए, है ना? ये एक हैबिट बना लीजिए, बाद में बहुत काम आएगा। कई सारे स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि वो साइनॉप्सिस या जो भी फी की फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं वो किसी साइबर कैफे से करते हैं, और उस समय फी सबमिशन के समय साइबर कैफे अपने ईमेल आईडी को यूज़ कर लेते हैं, अपना फ़ोन नंबर यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिए। आप कहीं से भी फी सबमिट करवा रहे हो, चाहे वो आप कर रहे हो या किसी के हेल्प से करा रहे हो, वहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका एड्रेस है, वो सब कुछ बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और वो आपका ही होना चाहिए जिसका एक्सेस आपको बाद में भी मिल रहा है ना? तो आई होप इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। तो श्रेया, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। आपने अगर प्रोजेक्ट फी पे कर दी थी एग्जाम फॉर्म फिल करते समय और उसकी रिसिप्ट नहीं लगाई, तो आपको एक आईग्राम पे क्वेरी रेज कर देना चाहिए। और अगर 3-4 महीने तक रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है, तब आपको दोबारा कॉपी सबमिशन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? और जब दोबारा बाय चांस सबमिट करेंगे तो उसमें ज़रूर मेंशन होना चाहिए कि आपने पहली बार सबमिट किया था और उसमें आप फी रिसिप्ट लगाना भूल गई थी, तभी आप सेकंड कर रहे थे, ठीक है? वैसे मैक्सिमम चांस में वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपने पे की हुई है। साथ ही में निक्कू जगदा का एक क्वेरी है, वो भी मैं लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि थैंक्स सर, बट मैं इग्नू मैदानगढ़ी गई थी, उन्होंने एक लिंक दिया मिसलेनियस फ़ी ऐसा करके, उससे सबमिट कर दी मैंने, वो भी वैलिड होगा ना? आंसर है यस। अगर आपने मिसलेनियस फ़ी के थ्रू भी सबमिट कर दिया है और उसकी भी रिसिप्ट आपने लगा दी है, तो वो भी कंसिडर कर लेगी यूनिवर्सिटी और आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपके क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच गई हो या आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो, लाइक साइनॉप्सिस में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको असिस्ट कर दूँगा। नॉमिनल फ़ी होती है, आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? और अगर आपकी कोई जनरल कोई क्वेरी है, आप मुझसे सपोर्ट लेना चाह रहे हैं या आपके माइंड में कोई सवाल है, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आंसर दे दूँगा, जैसे मैं अभी इन सारे स्टूडेंट के आंसर दे रहा हूँ, ठीक है ना? आप अगर मुझे व्हाट्सअप करना चाहें तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है? आई होप श्रेया एंड निक्कू आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच गई हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।